दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम साइंस जीके में बायोलॉजी पोर्शन को मैंने आज सेलेक्ट किया हूँ, जिसमें टॉपिक है मानव रोग, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। अति महत्वपूर्ण, एक बार ज़रूर देखिएगा। टॉप 20 MCQ हमने सेलेक्ट किया हूँ, जो आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, एनटीपीसी है, रेलवे है, बीपीएससी है, बैंक है, रेलवे सुपर टेट है, बीपीएससी TRE 4 है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आयोडीन और चौथा है कैल्शियम। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। विगत परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन के आने की संभावना प्रबल रहेगी। पहला ऑप्शन है, किसी तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आज याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला है जीवाणु से होने वाले रोग, मतलब जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन से हैं, ठीक याद रखिएगा आप लोग। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, ठीक है। पा से हो जाएगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, ता से तपेदिक हो जाएगा और का से हो जाएगा काली खांसी या कुकुर खांसी हो जाएगा। न्यू से निमोनिया लिख लीजिएगा, एक निमोनिया। टी से टिटनेस और टाइफाइड भी होता है, इसे टा से दोनों याद रखिएगा, टी से टाइफाइड और टी से टिटनेस। काली खांसी हो गया, हा से हैजा हो जाएगा और टी से टीबी भी होता है, याद रखिएगा। टी से क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा और हैजा हो जाएगा है से। तो जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, याद रखिएगा। कौन कौन सी बीमारी होती हैं? हैजा है, टीबी है, प्लेग है, टाइफाइड है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है, कुकुर खांसी है। तो क्या याद रखेंगे? जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। है से हैजा हो जाएगा, का से काली खांसी, टी से जो है टाइफाइड और टिटनेस से याद रखिएगा। न्यू से निमोनिया याद रखिएगा, का से काली खांसी, ता से तपेदिक, डी से डिप्थीरिया, पा से प्लेग और टी से टीबी हो गया और जी से गोनोरिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसलिए जीवाणु से होने वाली ट्रिक को याद रखिएगा, आपको समझ काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मतलब प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक है, पापा काम पर सोते हैं, पा से हो जाएगा पाइरिया, का से हो जाएगा काला ज्वर, माँ से हो जाएगा मलेरिया, ठीक है। पा से हो जाएगा पेचिस और सोने से हो जाएगा निद्रा की बीमारी या सोने की बीमारी। समझ में दोस्तों आ गया है। तो सारे हो गए, पापा काम पर सोते हैं, पाइरिया है, काला ज्वर है, मलेरिया है, पेचिस है, निद्रा रोग है। तो ये किससे रोग होते हैं? ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, याद रखिएगा। पापा काम पर सोते हैं, पाइरिया है, काला ज्वर है, मलेरिया है, पेचिस है, निद्रा रोग है। ये आज जो है ये भी काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए इस ट्रिक को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर करिएगा, मटेरियल अच्छे से अच्छा लाने का प्रयास करता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
फफूंद से होने वाले वो कौन कौन से हैं? फफूंद की भी एक ट्रिक याद रखिएगा। फफूंद की या गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से याद रखिएगा गंजापन, दाद से दाद, खाए से खुजली खाज, और फूट से थ्रीट फूट, और दामा से दमा। गंजा से हो जाएगा गंजापन, दामाद से हो जाएगा दमा और दाद, खाए से खाज याद रखिएगा खाज खुजली, और फ्रूट से याद रखिएगा एथलीट फ्रूट। तो फफूंद से होने वाले कौन कौन से वो हो गए? गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग टिक कर दीजिएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो एक बार चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। देखिए, लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, कभी मत हारिए, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विषाणु से होने वाले वो कौन कौन से हैं? तो विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? याद रखिएगा, रचना हमें पानी दे, रचना हमें पानी दे, रेबीज पे, रेबीज की रचना हमें पानी दे। तो रा से क्या हो जाएगा? रेबीज। क्या हो जाएगा? रेबीज। रा से याद रखिएगा रेबीज। सी से याद रखिएगा चेचक, और एच से याद रखिएगा हेपेटाइटिस, और पा से याद रखिएगा पोलियो और पीलिया दोनों होते हैं। ठीक है, और दे से याद रखिएगा डेंगू, डे से याद रखिएगा डेंगू, और एड्स। ये आया है ए, इससे याद रखिएगा एड्स। तो कौन कौन से रचना हमें पानी दे? रेबीज है, चेचक है, और एड्स है, हेपेटाइटिस है, पीलिया है, पोलियो है। आदि जो रोग हैं वायरस से होने वाले रोग, किससे? विषाणु से होते हैं। ये भी ट्रिक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो ट्रिक याद रखिएगा, रचना हमें पानी दे, रेबीज पी। ठीक है, तो एड्स हो जाएगा, चेचक है, पीलिया है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है। ये आज जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? विषाणु से होते हैं। कैसे होते हैं? दो बार लिख के याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला इससे बनने वाले सवाल कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है गुर्दा, चौथा है फलीहा। तो दोस्तों मलेरिया जो है किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। किससे होता है? मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखिएगा, ये फलीहा प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है? फलीहा। ठीक है, मलेरिया में जो है अंग प्रभावित होता है फलीहा। इसके निवारण के लिए मतलब इसकी कौन सी दवा है? तो लिखिएगा सिनकोना की छाल। सिनकोना नामक वृक्ष से जो है छाल प्राप्त की जाती है। इससे जो है मलेरिया की दवा जो है बनाई जाती है। मादा एनाफिलीज मच्छर से होती है, इसका वाहक मच्छर होता है। इसमें प्रभावित होने वाला अंग फलीहा है, और इसकी जो है सिनकोना नामक छाल से इसकी दवा बनाई जाती है। इसलिए मलेरिया काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, इसको टिक करिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो आपने क्या याद किया था? पापा काम पर सोते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। पापा काम पे सोते हैं, सोते हैं। तो पा से हो जाएगा पाइलिया, इसमें नहीं है। का से काला ज्वर, माँ से मलेरिया,
तो कौन सा हो जाएगा? जो मलेरिया है, और पे से पेचिस, और सा से सोने की बीमारी या निद्रा रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाला वो कौन सा हो जाएगा? मलेरिया। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रोग कौन कौन से होते हैं? पायरिया है, काला ज्वर है, मलेरिया है, पेचिस है, और निद्रा रोग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है सॉरी पोलियो का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है कवक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पोलियो किससे होता है? पोलियो एक प्रकार का क्या है? वायरस है। क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है, रचना हमें पानी दे ये विष पी। ठीक है, पानी दे, पानी में क्या आता है? पोलियो आता है और पीलिया आता है। पानी में पोलियो और पीलिया दोनों आता है, याद रखिएगा। तो इसलिए कैसा रोग हो जाएगा? ये विषाणु जनित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वायरस है। क्या है? वायरस। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। इसलिए पोलियो को भी याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो साल्क नाम के वैज्ञानिक थे जो पोलियो का टीका खोजा था। ठीक है, छोटे से बच्चों को दी जाती है पोलियो बच्चों को। अगले क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पहला है लीवर, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है हृदय, और चौथा है मस्तिष्क। वो दोस्तों याद रखिएगा, जो हेपेटाइटिस रोग जो है इसमें प्रभावित अंग होने वाला जो अंग है वो लीवर है, या इसे कहेंगे यकृत। क्या कहेंगे? यकृत। अगर पूछा जाए मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? याद रखिएगा लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। कौन सी होती है? लीवर। ठीक है, अगर इसका अध्ययन पूछा जाए किसमें अध्ययन करते हैं तो याद रखिएगा हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी में जो है इसका अध्ययन किया जाता है। लीवर का अध्ययन जो है हिपैटोलॉजी में किया जाता है। लीवर एक मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, टूटने फूटने का जो भी कार्य होता है लीवर में, मरम्मत का कार्य सब यकृत में ही होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हेपेटाइटिस से जो है लीवर प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? पहला है जीवाणु द्वारा, दूसरा है वायरस द्वारा, तीसरा है प्रोटोजोआ द्वारा, चौथा है फफूंद द्वारा। देखिए एक शब्द आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रो। हाइड्रो माने क्या होता है? जल, और फोबिया माने डर। तो जल से जिसको डर लगे उसे कौन सा रोग हो जाता है? आप लोग याद रखिएगा रेबीज नामक रोग हो जाता है। जो पानी से डरने लगे उसे रेबीज हो जाएगा। और रेबीज किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। अब पूछा जाए रेबीज कैसी बीमारी है? तो एक वायरस जनित है, विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित। कैसा है? विषाणु जनित रोग है। तो इसलिए हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। हाइड्रो से जल याद रखिएगा, फोबिया माने डर। जो पानी से डर लगे उसे रेबीज नामक बीमारी हो जाएगी। और रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से। और रेबीज कैसी बीमारी हमने पिछले बार बताया, विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग है। इसलिए इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पहला ऑप्शन है मच्छर काटने से, दूसरा है थूक से, तीसरा है कुत्ते काटने से, चौथा है दूषित भोजन व जल से। तो दोस्तों एक पोलियो जो है एक किस प्रकार की बीमारी है? पोलियो याद रखिएगा एक वायरस है। क्या है? वायरस। समझ में आ गया, मतलब विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग। एक किसके कैसे प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन व जल के सेवन से जो है पोलियो नामक बीमारी हो जाती है। पोलियो का टीका साल्क ने खोजा था, अभी हमने चर्चा की है इसकी। तो दूषित
भोजन व जल के सेवन से जो है ये बीमारी हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा है डिप्थीरिया, तीसरा है हैजा, चौथा है काली खांसी। तो दोस्तों आपने याद किया होगा जीवाणु से होने वाले वो कौन है? जीएसटी पंडित का न्यू टिक है बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें डिप्थीरिया आता है, हैजा आता है और काली खांसी आती है। इसलिए तीनों जो कैसे रोग हैं ये जीवाणु जनित रोग हैं। कैसे रोग हैं? जीवाणु जनित रोग हैं। और एड्स कैसा है? एड्स HIV के कारण होता है, इसलिए एक वायरस है। क्या है? हीमो इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। हीमो कैसा है? एक वायरस जनित रोग है, इसलिए एड्स एक वायरस जनित रोग है, जीवाणु से नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव के कारण होता है? जो गठिया रोग बहुत आजकल चला है, गठिया रोग कैसे हो जाता है ध्यान दीजिएगा गुरुजी। पहला ऑप्शन है यूरिया से हो जाता है, दूसरा है यूरिक एसिड के जमाव से होता है, तीसरा है एल्बुमिन से होता है, चौथा है कोलेस्ट्रॉल से होता है। तो दोस्तों जो गठिया रोग होता है वो मानव शरीर में यूरिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण गठिया रोग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? पहला ऑप्शन है मच्छर, दूसरा है मक्खी, तीसरा है जू और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों परजीवी की बात कर रहा है, इनमें से सभी को काट दीजिए। प्लाज्मोडियम पे परजीवी होता है वो मच्छर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी अब पूछा गया, इसको टिक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपसे टकरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा है काला ज्वर, तीसरा है जॉइंडिस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ट्रिक याद रखिएगा, प्रोटोजोआ से पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं, तो कहाँ हो जाएगा? पे। पापा काम पे सोते हैं, पायरिया है, काला ज्वर है, मलेरिया है, पेचिस है, निद्रा रोग है। तो कौन सा हो जाएगा? पापा पायरिया है, काला ज्वर है, मलेरिया है, पेचिस है, निद्रा रोग है। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? मलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है, और काला ज्वर भी है। पायरिया है, काला ज्वर है, मलेरिया है, मतलब दोनों हो जाएंगे इसके ऑप्शन। मलेरिया और काला ज्वर ये सब प्रोटोजोआ से दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। मलेरिया है, काला ज्वर है, ठीक है, पेचिस है, निद्रा रोग है, ये सब किससे होते हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। इसी के साथ ये आज की प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। दोस्तों कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। कंटेंट अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपकी परीक्षाओं में टकरा सके और हूबहू आपको मिल सके। सब चुनिंदा क्वेश्चनों को मैं श्रेणी लाता हूँ, देखना ना भूलें। और आप लोग देखिए लाइक नहीं करते, लाइक किया करिए, कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, इसलिए चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए। इसी के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, तब तक के धन्यवाद। ओके, थैंक यू।